नमस्कार भाई दोस्तों। भानमंडियारों के दलालों ने पहली बार अमृतपाल सिंह को ना एमपी अमृतपाल सिंह खालसा लिखा है। अभी तक क्या लिखते थे? अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, ऐसा कुछ लिखते थे ना। लेकिन पहली बार लिखा है। पता है ये सब कैसे होता है? आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले तक ना यही सरकार थी, यही बीजेपी की सरकार थी, जो तालिबान को आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोलती थी। फिर यही सरकार जब तालिबान वाले सत्ता के अंदर आ गए ना, पावर के अंदर आ गए, पावर का मतलब क्या निकलता है? पावर के अंदर आते ही यही सरकार रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत कर रही है। वो जो योगी है, यूपी का मुख्यमंत्री, वो उनको गॉड ऑफ ऑनर दे रहा है तालिबान वाले उन आतंकवादियों को, जिनको कल तक अगर कोई ठीक बोल देता था ना, तो यही सरकार उसके ऊपर केस दर्ज कर देती थी। आज यही आम लोग अगर उनको गलत बोलते हैं ना, तालिबानियों को आतंकवादी बोलते हैं, तो यही सरकार फिर केस दर्ज करती है। कमाल की बात नहीं है? कथनी और करनी, पावर इसको कहते हैं। पहली बार इन्होंने लिखा है कि भाई एमपी अमृतपाल सिंह खालसा बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो बघे सराड़ा यात्रा निकाल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की, वह सिख कौन है जो उसको पगड़ी पहना रहे हैं? पगड़ी पहना रहे हैं वो सिख, ये कौन है? इनकी पहचान करना है एक बार, थोड़ा पहचान करना। क्योंकि पंजाब के अंदर क्या चला हुआ, कोई पत्रकार अगर सवाल कर लेता तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है, केस दर्ज हो जाता है उसके ऊपर है। आज बहुत कुछ आपके सुनने के लायक, और आपको सुनना पड़ेगा। सुनना क्यों पड़ेगा? क्योंकि है ना, माहौल इस टाइप का हो रखा है। सबसे पहले तो ना इस हिंदू भाई को ही सुनो, जो हिंदू राष्ट्र के बीच में जिसने मांग उठा दी। भारत की संविधान की नजर में खालिस्तान की मांग करने वाला आतंकवादी है, बट उसी जगह के ऊपर बीजेपी का एक मेन लीडर कह सकते हो, जो हिंदू राष्ट्र की बात करने के लिए एक इंसान है, भुवनेश्वर बाबा जिसको बोलते हैं, रोड के ऊपर निकला हुआ है और जिसकी फूक निकल गई सिर्फ 150 किलोमीटर चलने के बाद, और वो बात कर रहा है हिंदू राष्ट्र की। अगर पंजाब के किसान सड़कों पे निकल जाए तो वो आतंकवादी है। अगर पंजाब के किसान खालिस्तान की मांग कर ले या सिख खालिस्तान की मांग कर ले तो वो आतंकवादी है। बट आज एक ये बंदा शरेआम रोड के ऊपर निकला हुआ है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। भी मैंने तो हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत में। आज सरकार की आंखें बंद क्यों है? आज प्रशासन की आंखें बंद क्यों है? सिर्फ अगर मुद्दा है या फिर पंगा है, वो सिर्फ ओनली पंजाबियों के साथ ही है, सिखों के साथ ही है। पहले पास्ट उठाकर देखना चाहिए सब लोगों को। अगर पंजाब ना होता, भगत सिंह जैसे लोग पंजाब से पैदा ना होते, तो ये आज भी भारत देश अंग्रेजों का गुलाम होता। अगर आज भी ये देश और देश लोगों के और देश के लोगों के तलवे चढ़ रहा होता, अगर पंजाब ना होता, पंजाब के सिख ना होते। पहले पास्ट को उठाकर देखो, क्योंकि बीजेपी सरकार चाहे हिंदू के लोग हमेशा पास्ट की ही बात करते हैं, फ्यूचर की कभी बात करते ही नहीं है। तो फिर पास्ट उठाकर क्यों नहीं देखता ढंग से? आरएसएस का कहीं पर योगदान नहीं है। आरएस ने तिरंगे झंडे के ऊपर पैर रखे थे और भारत के अंदर पहला केस आरएसएस के ऊपर हुआ था। बट भारत के लोगों के अंदर पंजाब जो स्टेट है, इसने तो अपना झंडा भी फहराया है, उसके साथ भारत का झंडा भी फहराया है। आप इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर। रही बात कमेंट की, कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये है क्या, मेरे कॉमेडियन है, नंबर 1 कॉमेडियन। एक नंबर 2 कॉमेडियन था, उसने भी अपने देश को बर्बाद कर लिया, उसने भी अपने देश को बर्बाद कर लिया। नंबर 1 का तो कहना ही क्या है, नंबर 1 तो हमारे पास है। पता है किसने कर लिया? यूक्रेन ने। हो गया कल्याण, कर दिया सरपंच साहब ने, काम कर दिया यूक्रेन का, कि भाई रूस को इतना हिस्सा मिलेगा, तुम्हारे को इतना हिस्सा मिलेगा। पता है आप लोगों को? वो करवा दिया सरपंच साहब ने। जो ये एनडब्ल्यू बोलते हैं ना, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा कुछ बोलते हैं, उसमें नए देशों का निर्माण होता है। अभी यूक्रेन का किया है, वो नंबर 2 कॉमेडियन था, इसको राष्ट्रपति बनाया था जेलेंस्की को। हमारे पास नंबर 1 कॉमेडियन है। इसकी इनकी क्या हालत करेगा, ऊपर वाला ही जाने भाई, इनकी हालत क्या होने वाली है। अब सुनो, अमृतपाल सिंह कब बाहर आ रहा है? हम नहीं कह रहे, आजकल तो भानमंडिया के दलाल बोलने लगे। हम तो वैसे बता रहे थे भाई आना तो चाहिए, लेकिन अब ये करते क्या है, जेल से बाहर आएगा एमपी अमृतपाल सिंह, एमपी लिखने लगे। खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पैरोल की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की है। याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 15 के तहत अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए अमृतपाल सिंह ने कहा कि उन्हें 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होना है। इसलिए इस अवधि के दौरान उन्हें पैरोल देने की मांग की गई, ताकि वे सांसद के रूप में अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन कर सके। फिलहाल यह याचिका हाईकोर्ट की रजिस्ट्री शाखा में जांच, स्क्रूटनी बोलते हैं उसको, के लिए पड़ी हुई है। स्क्रूटनी पूरी होने के बाद इस अदालत में सूचीबद्ध किया जाएगा। कब से? 1 से 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। उस सत्र में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह को, मतलब ये समझ में नहीं आती भाई, ये बाकी सराड़े को पगड़ी पहनाने वाले कौन है? हमारे ऊपर पंजाब का कर्जा है, हमारे
सनातनियों पर पंजाब का कर्जा है, हमारे ऊपर गुरुओं का कर्जा है। जो गुरुओं ने अपने परिवार का बलिदान दिया, शहादत दी, वो हम पर कर्जा है। जब जब पंजाब हमको पुकारेगा, हम पंजाब आएंगे। और ये बात कहते हुए किसी को बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। पर एक बात हम कहना चाहेंगे, सुनो बहुत ध्यानपूर्वक। पंजाब में जितना मतांतरण हो रहा, पगड़ी के अंदर जितना मतांतरण हो रहा, अब हमारा भरोसा है, हमारा संकल्प है, हमको नहीं होने देंगे। गुरुओं की परंपरा ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए। यदि पंजाब प्रदेश के समस्त सिख भाई आगे आकर के कदम बढ़ावे, हम वचन देकर के कह रहे। आज हमसे कोई पूछ रहा था कि आप पदयात्रा के इतने थके हो फिर भी पंजाब इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। हमने कहा भैया, हमारे सनातनियों कितने आराम से मीठे में मिलाकर जहर दिया जा रहा है। 2027 की तैयारी है, पता है तुम्हारे को। छोड़ दिया बागेश्वर वाले को पंजाब की तरफ। बड़े कमाल की बात है कि पंजाब के लोग उसको पगड़ी पहना रहे हैं। अरे किस मुंह से पगड़ी पहना रहे हो, इसको पहले तो ये बताओ। दूर से समर्थन कर दो भाई, ठीक है, तू तेरा बना, जो भी हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तू बना अपना, कर दो इसका समर्थन। वैसे ही बना लेगा, नहीं बन सकता, 7 जन्म तक नहीं बन सकता। तुम्हारे को यही नहीं पता ये 2027 के लिए चला हुआ है, इसलिए तो इसको पंजाब में छोड़ा गया है। तुम्हारी आंखें बंद थी, बंद हैं, बंद रहेगी। पहले भी सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे लड़ने वाले, आज भी वही मुट्ठी भर लोग लड़ने वाले। तुम बस इनके तलवे चाटते रह जाओगे। तलवे चाटी बोलेंगे उनको जो इनको पगड़ियां पहना रहे हैं, इनकी बातें सुन रहा, बड़े ध्यान से सुन रहा। इतना बढ़िया मीठे में मिलाकर जहर दे देता तुम्हारे को। अगर ये इतना ही दम था इस बागेश्वर वाले में, बोल देता भाई हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तुम तुम्हारा खालिस्तान बना लो। क्या लवा दो ना इसके मुंह से, एक बार भी, एक बार क्या लवा दो, मान जाऊंगा पंजाब वालों को जो इसको पगड़ी पहना रहे हैं। वहीं पर तुम्हारी फूंक निकल जाएगी। बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भीख मांग कर खाते। अरे कमाल की बात है। एक बीजेपी का नेता जाकर पंजाब के किसानों को बोलता, जो मोदी ने 2,000 रुपए दिए थे अपने मामा के घर तले आता, वो 2,000 रुपये, बोला वो 2,000 रुपये वापिस कर दो, 2,000 रुपये वापिस कर दो, बोला मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो तो। इतनी कमाल की बात है। बाबा को इधर छोड़ दिया जाता है। ये तुम्हारे को ऐसी धर्म की अफीम चटाएगा, तुम्हारे बच्चे ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे, बस धार्मिक उन्माद में घूमते रहेंगे, धार्मिक उन्माद में। और इस उन्माद में कितने की क्या होगा। कनाडा के अंदर बहुत बड़ी न्यूज बन गई, सिर्फ 2 बंदे आग में झुलस के मारे गए थे, 2 ही मारे गए थे, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। यहाँ तो 750 किसान मर गए तब फर्क नहीं पड़ा, हजारों जवान मर जाते हैं तब फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनके नाम पर वोट मांग लेते हैं। ये है हिंदू राष्ट्र का सच, लाशों के ऊपर राजनीति। मान जाऊंगा इस बागेश्वर वाले को, बोल कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दलितों के घर में अपनी लड़कियों की शादी करेंगे, मान जाऊंगा मैं। इसको बुलवा दो ना, दिखा, नहीं बुलवा सकते। दलितों के घर तो पानी भी ना पिए, ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। कमाल की बात है कि ऐसे ढक्कनों की बातें सुनने के लिए लाखों लोग चले जाते हैं। पाखंडी ढोंगी। मैंने रावण के पास फोन मिलाया, ईशा आया तो तू मोदी की ससुराले में फोन मिला देने और बात करा दे उसकी, करा ली तो उसकी, जिक्र नहीं करता। हद दर्जे के महामूर्ख लोग इस देश के अंदर रहते हैं, हद दर्जे के। जिसकी 2 अश्लील वीडियो वायरल होती है उसको तुम MP चुन देते हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। बिहार फिर भी कांच का इंतजार करता है, टाइम से दराती लेकर निकल जाना हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र की तरफ, और वहां पर फिर अपने आप इलाज करेंगे। वो भी आपको बताएंगे, शुरू हो गया है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, राय रखना आपके इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।